साहसी वल्लभ। बहुत पुरानी बात है। गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। पाठशाला गांव से दूर थी और वहां जाने का रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। वल्लभ उसी रास्ते से प्रतिदिन पाठशाला जाया करता था। एक दिन की बात है, वल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था। तभी उसके पैर में नुकीला पत्थर लगा। पत्थर से चोट लगने के कारण उसके पैर से खून बहने लगा। अपनी चोट की परवाह न करते हुए उसने निश्चय कर लिया कि आज वह उस नुकीले पत्थर को निकाल कर के ही फेंक देगा। वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। पत्थर इतनी आसानी से निकल ही नहीं रहा था। पर वल्लभ कहाँ हार मानने वाला था। वह उसे निकालने में ही लगा रहा। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसकी हिम्मत जीत गई। पत्थर निकल गया। उसने पत्थर को उठाया, सड़क के किनारे फेंक दिया तथा खाली गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक कर दिया। उसके पैर से रक्त बह ही रहा था। वह विद्यालय देर से पहुंचा। गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा। वल्लभ ने पत्थर वाली घटना गुरुजी को बताई। गुरुजी गदगद हो उठे। उन्होंने वल्लभ को गले से लगा लिया। उसके पैर के अंगूठे पर मलहम पट्टी की और बोले, बेटा, सब लोग रुकावटों से बचकर निकल जाने का आसान रास्ता ढूंढते हैं, पर तुमने रुकावट डालने वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी रहेगी। वह बालक और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। वह हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। परिश्रम का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दयावती नाम की एक स्त्री रहा करती थी। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था। दयावती गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती थी। राहगीर प्रेम से जो कुछ भी दे जाते वह उसी से अपना खर्चा चलाती थी। गांव वाले भी उसका पूरा ध्यान रखते थे। उसे बूढ़ी माँ कहकर सब लोग आदर से पुकारते थे। एक बार रात में बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में सो रही थी। अचानक 4 आदमी उनकी झोपड़ी में घुस आए। उन्होंने झोपड़ी का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें आटा, दाल और कच्चे चावल को छोड़कर और कुछ नहीं मिला। वह थक हार कर वहीं बैठ गए और आपस में बात करने लगे। आज तो कुछ भी नहीं मिला इस घर से। भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। खटपट सुनकर बूढ़ी माँ की नींद खुल गई। उसने उनकी बात सुन ली। वह उठकर बैठ गई। वह चारों बूढ़ी माँ को जगह देखकर चौंक गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि भागे या रुके। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, घबराओ मत, कुछ देर ठहर जाओ। मैं अभी गरम गरम भोजन बनाकर देती हूँ। आटा, चावल और दाल रखे ही थे। बूढ़ी माँ ने झटपट भोजन बनाया और उन चारों को बड़े प्रेम से खिलाया। बूढ़ी माँ के अच्छे व्यवहार को देखकर उन चारों के मन पर प्रभाव पड़ा। उन्हें अपने काम पर पछतावा हो रहा था। वह बोले, बूढ़ी माँ, तुमने हमें भोजन कराया, इसलिए लो, ये पैसे रख लो। बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं, ये पैसे तुम्हारे श्रम का फल नहीं है। मैं इन्हें नहीं लूंगी। उन चारों व्यक्तियों ने कहा, अच्छा,
तो हमें ऐसा काम बताओ जिसे हम तुम्हारे दिए भोजन के बदले कर सकते हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, झोपड़ी के बाहर एक सूखा पेड़ पड़ा है। मुझे भोजन बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। तुम लोग अभी सो जाओ। सुबह उस सूखे पेड़ से जलाने के लिए लकड़ी फाड़ देना। सुबह होते ही चारों आदमी कुल्हाड़ी लेकर सूखे पेड़ को फाड़ने में जुट गए। उनके शरीर से पसीना बह रहा था। दोपहर तक उन्होंने सूखे पेड़ को फाड़कर लकड़ियां का ढेर लगा दिया। वह थककर चूर हो गए थे। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, अब नहा लो और भोजन कर लो। बूढ़ी माँ की ममता देखकर उनकी आंखें भर आई। अब की बार भोजन करने पर उसका स्वाद रात के भोजन से भी अधिक अच्छा लग रहा था। उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा, माँ, आज हमने अपने परिश्रम का फल खाया है। अब हम कभी बुरा काम नहीं करेंगे। हम तुम्हारे साथ रहकर श्रम से अपना कामकाज करेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। इस प्रकार चारों चोर अच्छे आदमी बन गए और बूढ़ी माँ के साथ रहकर उनके काम में उनकी मदद करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है।